ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ दे। कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी के 7वें दिन का कलेक्शन? आखिर ड्रॉप क्यों आया कलेक्शन में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, लेकिन बीते दिनों के साथ इसका कलेक्शन जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन है, उसी पर बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि सूर्यवंशी ने डे वाइज अब तक कितने करोड़ का कलेक्शन किया। अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी, 26 करोड़ कमा के दिए थे और अच्छी खासी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया था। दूसरे दिन 23 करोड़ पे आई फिल्म, तीसरे दिन फिर वही जलवा बिखेरा और 26 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया। उसके बाद चौथे दिन ये गिरावट फिर से देखने को मिली और सीधे आधे हो गया था कलेक्शन। लगभग 13 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद 5वें दिन आए तो 11 करोड़ और फिर छठे दिन 10 करोड़ की कमाई पर सिमट कर रह गई थी फिल्म। ऐसा ही हमें 7वें दिन भी देखने को मिला और सबसे बेहतर जो कलेक्शन देखने को मिले वो बिहार, जो कि बैकबोन बनकर सामने आया सूर्यवंशी के लिए, बाकी राज्यों से बेहतर करके दिखाया। बिहार में पटना की बात करें तो 25 शोज थे, शोज सारे हाउसफुल थे। उसके बाद मुजफ्फरपुर और गया की बात करें तो 8 और 25 शोज थे, सारे के सारे हाउसफुल थे। बेंगलोर ने बहुत ज़्यादा निराशा दी। बेंगलोर में ऐसा देखा गया है कि साउथ इंडियन फिल्में दिखती है तो बहुत चलती है, बहुत देखते हैं लोग, लेकिन बॉलीवुड फिल्में अगर लग जाती है तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते बेंगलोर वाले। तो ऐसा ही देखने को मिला। चेन्नई में भी यही हाल, हैदराबाद में यही हाल, और कहा जा सकता है कि साउथ इंडियन फिल्में ही यहाँ पर ज़्यादा चलती है। बिहार में छठ पूजा का माहौल था, इसके बावजूद भी बिहार ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद अगर ओवरसीज़ की बात करें तो 36 करोड़ कमाए हैं 7वें दिन का अगर हम टोटल कलेक्शन देखें। और इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो 6 दिन में 112 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड अगर 6 दिन की हम बात करें तो टोटल कलेक्शन आ जाता है 167 करोड़। अब हम 7वें दिन पर आ जाते हैं। सुबह के शोज 12% ऑक्यूपेंसी के साथ थे, शाम के शोज थे 17%। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई ने अभी भी मेंटेन किया हुआ है, 21% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है। दिल्ली में 908 शोज थे और दिल्ली से जैसे शुरू से ही कम रिस्पॉन्स आ रहा था, दिल्ली में फिर से वही सेम चीज़ देखने को मिली। पता नहीं दिल्ली वाले अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे सूर्यवंशी को, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पुणे में 21%, बेंगलुरु जैसा कि मैंने कहा बहुत कम रिस्पॉन्स दिया है, बेंगलुरु ने 3%, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अहमदाबाद 21%। और अब हम अगर टोटल बात करें तो अब तक 7 दिन का टोटल कलेक्शन हो जाता है सूर्यवंशी का 121 करोड़, जो कि हमने अंदाज़ा भी लगाया था। लेकिन अगर ये नॉर्मल डेज की बात होती, कोविड नहीं होता, तो फिल्म 150 करोड़ आसानी से छू लेती और सिम्बा और सिंघम का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ लेती। अगर सिंघम की बात करें तो एक हफ्ते में सिंघम ने 135 करोड़ कमाए थे और सिम्बा ने कमाए थे 150 करोड़। और जिस हिसाब से सूर्यवंशी में सिम्बा भी थे, यानी कि रणवीर सिंह भी थे और सिंघम भी थे, अजय देवगन भी थे, तो इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन हम मान सकते हैं कि कोरोना के कारण ये सब हुआ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उम्मीदें थी, उम्मीद से बढ़कर ही फिल्म ने दिया। आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।